समाजवादी नेताओं में जिन जिन भी नेताओं की गिनती होती है उनमें शरद यादव का भी नाम लिया जाता है। वो शरद यादव जो कभी एनडीए के कन्वेनर थे, वो शरद यादव जो केंद्र में मंत्री रहे, वो शरद यादव जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी रहे। लेकिन विडंबना ये कि शरद यादव की पुण्यतिथि पर एक तरफ जहां आरजेडी में उनको याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस पार्टी के वो अध्यक्ष रहे वहां इस तरह की किसी भी कार्यक्रम की जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। एक राजधानी के प्रदेश जदयू कार्यालय की है और दूसरी राजधानी में ही आरजेडी के प्रदेश कार्यालय की है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जदयू में इस तरह के आयोजन को लेकर के कोई सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन आरजेडी में वो आयोजन मनाया जा रहा है। हालांकि आरजेडी में आयोजन क्यों मनाया जा रहा है, इसको लेकर के आरजेडी के अपने तर्क भी हैं। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कहते हैं, आप उनके बयान को सुनिए। एजाज जी, जिस पार्टी को शरद यादव ने सब कुछ दिया उस पार्टी में सन्नाटा है, आप लोग नेता को याद करें। देखिए, शरद जी समाजवादी विचारधारा के नेता रहे हैं और मंडल की राजनीति को मजबूती प्रदान करने में लालू जी के साथ खड़े होकर के उन्होंने जो काम किया, हम कैसे उनको भुला सकते हैं। हम मंडलवादी लोग हैं और जिनकी बात आप कर रहे हैं जनता दल यू की, वो कमंडलवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मंडलवादी राजनीति करने वाले शरद जी को वो याद क्यों करेंगे। और ऐसे भी उनको शरद जी जब जीवित थे तब भी उनकी राजनीति को किस तरह से इन लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, सब लोगों ने देखा। शरद जी जब बीमार थे तो उनको पूछने तक लोग नहीं जाते थे और इसी तरह से उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ भी किया था। तो जो लोग आप समाजवादी विचारधारा के अपने आप को कहते हैं, लेकिन समाजवादी सोच वाले नेतृत्व करता है जब कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, तो उनके प्रति आपका कोई ध्यान नहीं रहता है। इससे ही स्पष्ट होता है कि आप राजनीतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति को चाहते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के माध्यम से अपनी राजनीतिक हित साधते रहे हैं। जिस तरह से आपने राजनीतिक हित शरद जी के नाम पर, जॉर्ज साहब के नाम पर साधने का काम किया, सबको पता है। इसलिए अब राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अप्रासंगिक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके साथ जो राजनीतिक कवायद कर रही है वो भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपने सुना एजाज अहमद इस आयोजन के बारे में क्या कह रहे हैं। दरअसल शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे थे, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। कालांतर में जब राजनीति में एक विभेद पैदा हुआ तो शरद यादव ने अपनी अलग राह पकड़ ली और वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जदयू को अध्यक्ष के रूप में बनाया और संवारा, उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव से उनके संबंध मधुर रहे। आज आरजेडी उसी बात को कह रही है। आरजेडी का कहना है कि शरद यादव एक मंडल मसीहा थे और लालू प्रसाद यादव से उनकी ट्यूनिंग शानदार थी। एकीकृत जनता दल में भी दोनों नेता साथ साथ काम किए थे। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।